हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम अनुच्छेद से संबंधित एक क्लास को चला रहे हैं और इसमें 2 क्लास पहले ही हो चुका है 20 तक। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 21 से लेकर 30 तक। तो चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि सिंपल बोले तो जीवन जीने का अधिकार। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। अब समझाते हैं हम अपने भाषा में, यानी किसी भी व्यक्ति को हम उसके जीवन जीने का जो अधिकार मिला हुआ है कानूनी रूप से, हम उसे विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसी के द्वारा ही वंचित कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार है। और ये जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है अनुच्छेद 21। और इसमें क्या क्या हमें सुविधाएं मिलती हैं? तो इनमें तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पे अपने केस में बहुत से अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 21 के तहत। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, और बात करते हैं गोपनीयता का अधिकार, और स्वास्थ्य का अधिकार, और कानूनी सहायता का अधिकार। तो इन सब में ये सारे अधिकार दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21A। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21A लिखा हुआ है, जिसमें भी ABC लिखा रहता है वो बाद में जुड़ता है, यानी कि मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं होता है। अनुच्छेद 21 में है शिक्षा का अधिकार, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या बातें की गई है वो हम आपको डिटेल से बताते हैं। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये कब दिया गया है, कब इसको जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट। बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए MCQ भी मिलेगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 का। तो अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है तो आप उससे किस प्रकार संरक्षित अपने आप को कर सकते हैं, या फिर आपको निरोध का मतलब होता है गिरफ्तार, कोई अपराध करने से पहले शक होता है कि वो ऐसा कर सकता है, उससे पहले भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इससे आपको संरक्षण मिलता है। इन्हीं का जिक्र अनुच्छेद 22 में क्या किया है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मान लीजिए कि पुलिस को आपके ऊपर शक है कि आप कहीं बम फोड़ने वाले हैं, तो आपको जो है यानी अपराध होने से पहले जो गिरफ्तार कर लिया जाता है उसे ही निरोध कहा जाता है। और ये इधर हाल ही के एग्जाम BPSC AEDO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, यानी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और वह वकील रख सकता है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। यानी कि अनुच्छेद 22 जो है 3 बातें बोलता है। गिरफ्तार का कारण आपको बताया जाएगा, आप वकील रख सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। निवारक निरोध, सरकार सुरक्षा हेतु तो हमने ऊपर ही आपको बताया कि आपके ऊपर शक होता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार सुरक्षा हेतु तो किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कुछ समय के लिए बंद कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आप पहले वाला 2 क्लास ज़रूर देखिएगा, हमने बहुत ही अच्छे से अनुच्छेद को कंप्लीट किया है। अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को निषेध यानी कि प्रतिबंध लगाता है। यानी कि अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी मनुष्य जो तस्करी करता है मानव का, और जबरन जो मजदूरी करवाता है, इस पर सरकार प्रतिबंध, यानी कि मेरा संविधान, हम लोगों का संविधान
प्रतिबंध लगाती है कि आप किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध। यहाँ पे देखें डिटेल्स में, मानव तस्करी जो है प्रतिबंधित है, बेगार और जबरन मजदूरी अवैध है। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित मजदूरी के काम करवाता है तो यह अपराध है। अनुच्छेद 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आप एक लाइन में याद रखें, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 24। फ्रेंड्स, आप बुक पढ़ेंगे तो भाषा आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना कि हम आपको यहाँ समझाएंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, बाल श्रम का निषेध। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे 6 साल, 8 साल, 12 साल जो कारखाने में, चाय की दुकान पे आप देखते होंगे, तो उन सब कार्यों पर प्रतिबंध, कल कारखाने में नहीं आप उसे खटा सकते हैं, इस पर प्रतिबंध हमारा संविधान लगाता है। बाल श्रम का निषेध यानी प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों, खदानों, खतरनाक उद्योग में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। चलते हैं नेक्स्ट, अब है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 देता है। चलते हैं नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि यह व्यक्तिगत के लिए है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, उसका पालन करने का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार, ये सब जो अधिकार देता है वो अनुच्छेद 25 के तहत हमें मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। यानी आपने कोई धर्म को अपनाया है तो उसके लिए आप एक संगठन बनाएंगे, संस्था बनाएंगे, तो उसका आप प्रबंधन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 यही कहता है, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। और अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता। हर धार्मिक समूह, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, उनका संचालन का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, ये सब है। यानी कि आप जो संस्था स्थापित करेंगे उनका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, अनुच्छेद 26 यही कहता है। प्रबंधन, धर्म का प्रबंधन, याद रखें अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 धार्मिक करों से मुक्ति। यानी कि धार्मिक करों से मुक्ति इसमें है। यानी इसमें जो है कर से रिलेटेड बातें हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप सिंपल में इसे समझे, मान लीजिए अपनी गवर्नमेंट है और वो हमसे कर लेकर किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है, यानी उसे बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष है। यानी कि सरकार के नज़र में सभी धर्म समान है, यानी सभी को वो समान रूप से देखेंगे। तो धार्मिक करों से मुक्ति, यानी आपसे कोई जबरन जो है धर्म के नाम पर पैसे नहीं वसूल सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट 28 पे। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में। और 2 क्लास आप इसका और देख लीजिएगा, अनुच्छेद 1 से लेकर 20 तक। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे हर विषय की पढ़ाई होती है, चाहे आप जीके जीएस दें या फिर सामान्य हिंदी का क्लास चल रहा है। हमने बहुत ही अच्छा से अभी संज्ञा पढ़ाया है, तो आप लोग ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 की।
तो अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, हालांकि कुछ विशेष संस्थानों में अनुमति हो सकती है। यानी कि अनुच्छेद 28 कहता है कि जैसे कि सरकारी शिक्षण संस्थान हो, यानी सरकार के द्वारा या फिर संचालित हो या फिर सरकार का उसमें कुछ अनुदान हो, तो उस प्रकार स्कूल में आप किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। इसी को अनुच्छेद 28 में किया गया है कि धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। धार्मिक जो सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 यही कहती है, बस इतना सा। चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट में MCQ भी मिलेगा फ्रेंड्स। हमने जो पढ़ाया है वो आपको कितना समझ आया है। अनुच्छेद 29 संस्कृति और भाषा की रक्षा, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उन्हें जो है अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार है और वो अपने भाषा की रक्षा कर सकते हैं और अपने संस्कृति की। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है अनुच्छेद 29 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकते हैं। और 29 में क्या था, वो अपने शिक्षण, एक मिनट, और अनुच्छेद 29 क्या था, तो अनुच्छेद, एक मिनट फिर पेन लेने दीजिए। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो अपने भाषा, लिपि, संस्कृति आदि को सुरक्षित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30 है कि वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान को खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं और सरकार उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। अब हम चलते हैं MCQ पे। प्रैक्टिस सेट हमने लाया है फ्रेंड्स और हमने बहुत ही सारे अनुच्छेद को आपको अच्छे से समझाया है। तो चलिए, समझाने के बाद जो है फ्रेंड्स MCQ लगाने में अच्छा होता है। बात करते हैं शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बताइए आप लोग, शिक्षा का अधिकार किस में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी आप छोटे बच्चों से 14 वर्ष से नीचे की आयु के आप कल कारखाने इत्यादि में कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो बाल श्रम निषेध का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 24 में दिया गया है। और अनुच्छेद 23 में हमने बताया था मानव तस्करी और बलात्कार यानी कि ज़बरदस्ती कार्य करवाना, उस पर रोक है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट। और 26 में धार्मिक संस्थान का प्रबंधन। चलते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद
क्वेश्चन नंबर 3, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धर्म की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 25 में दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? यानी कि मानव तस्करी का निषेध किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी और बलात्कार को निषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? एक मिनट फ्रेंड्स, इसका एक ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा आपको। अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30। अनुच्छेद 30 जो है इसमें अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार मिला हुआ है। फ्रेंड्स, अभी करंट में क्लास चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू और एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्लास हो रहा है। हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल अभी चल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को चेक करें, जो आपके लिए क्लास हो उसे आप ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, समझ में आता है जो हम पढ़ाते हैं तो कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिरफ्तारी के बाद कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है? तो हमने ऊपर ही बताया आपको 24 घंटे के अंदर जो है जिला मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना जरूरी है, यानी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा का निषेध किस अनुच्छेद में है? धार्मिक शिक्षा का निषेध, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा का निषेध है। यानी कि आप किसी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, निजी में दे सकते हैं अगर सरकार का अनुदान उसमें नहीं है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये वाला अनुच्छेद हमने आपको सबसे पहले ही पढ़ाया था, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट में हमें बताएं और तभी पता चलेगा कि आप लोग कितना सीरियस होकर पढ़ते हैं। और इतना ही इसमें क्वेश्चन था फ्रेंड्स। प्रैक्टिस के लिए हमने 8 ही क्वेश्चन लाया था, तो बताइएगा आप लोग कमेंट में इसका आंसर कि इसका आंसर कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।